तो हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सॉकेट क्यों ख़राब होता है, क्यों डैमेज होता है। डैमेज मतलब ये इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, आपने लगाया लेकिन इलेक्ट्रिकल सॉकेट में सही से पावर नहीं आ रहा है। अब बार बार फ्लग कर रहा है, इसको निकल रहा है, लेकिन पावर कभी भी आ रहा है कभी जा रहा है। उसको खोल के देखा तो उसका पीछे जल गया, इसका पीछे जल जाता है। तो क्यों होता है ये, तो इस बात को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका इलेक्ट्रिकल सॉकेट क्यों जलता है, क्योंकि उसके ऊपर ओवरलोड आता है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल सॉकेट जल जाता है। तो ओवरलोड क्यों आता है, पहले तो सही चल रहा था, अभी अभी क्यों जल रहा है। तो मान लो आप मार्केट से एक नया वाटर पंप के लिए एक मोटर लेके आया, जो मोटर होता है ना 1 HP का। मान लीजिए आप 1 HP का एक मोटर लेके आया, सही है। तो 1 HP मतलब इसमें कितना वाट होता है, 1 HP मतलब इसमें 745 वाट, ये वाट है आपका। आपका मोटर 1 HP भी हो सकता है, 1 से आधा भी हो सकता है, 0.5 HP भी हो सकता है, सही है। तो इसके लिए मान लो आपको ये मान के चलिए आपका 1 HP है, अगर इससे भी कम है आधा HP का है तो इसका आधा हो जाएगा, सही है। तो मान लो आपका मोटर है 745 वाट का। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली आपको चेक करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट है वो कितना एम्पियर का है, सही है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हर सॉकेट का पीछे उसका लिखा है, उसको कितना एम्पियर कितना लो वोल्टेज तक ये लोड ले सकते हैं। तो इसका पीछे भी लिखा होगा, आपको मैं दिखाएगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं फोकस कर रहा हूँ। ये 13 एम्पियर 250 वोल्ट। तो हमारा जो ये सॉकेट है ये 13 एम्पियर बाई 250 वोल्ट तक ये इसका लोड कैपेसिटी है, मतलब ये इतना लोड ये ले सकता है। तो ये आ गया एम्पियर की बात, और ये वोल्ट का बात ये तो रहेगा, लेकिन इसमें वाट दिया नहीं रहता है ये कितना वाट तक ये ले सकता है। तो ये उसका वाट कैसे निकलना है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक कैलकुलेट का फंडा है जो मैं आपको दिखाएगा। मान लीजिए ये वाट है, ये वोल्टेज है, ये एम्पियर है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपका 1 HP है, 1 HP मतलब 745, ये आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं 1 HP का कितना वाट होता है, वो आपको आसानी से दिखाई देगा। और आधा HP का भी कितना होता है वो भी दिखाएगा, इसका आधा ही होता है। 2 HP का कितना होता है, 3 4, इससे जितना भी HP है वो आपको गूगल में चेक करो, आपको मिल जाएगा। मान लो आपका इतना HP है, 1 HP है, तो आपको ये वाट आपको मिल गया 745, इतना HP है। आपका वोल्टेज कितना है 250, मतलब आप हमारा घर में मैक्सिमम 220 तक वोल्टेज आता है, वही मान के चलिए। आपका एम्पियर है 13 एम्पियर का सॉकेट है। तो इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मेरा बात आप लगता है आपका सर का ऊपर से जा रहा है, अभी मैं आसान से समझ सकता हूँ। आपके पास ये है HP का मोटर है, आपके पास वोल्टेज है, सही है। आपके पास 745, आपको जो मोटर लेके आया मार्केट से, नया मोटर लेके आया एक, वो उसका ये HP है। आपके पास जो वोल्टेज आ रहा है आपका घर में वो 220 है, ओके। तो आपको उधर सॉकेट लगाने का है, तो मार्केट में जाके कौन सा सॉकेट लेके आएगा, ताकि आपका बार बार सॉकेट ख़राब ना हो। एक बार लगाया बस इसका लाइफ टाइम चलता रहे। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसा कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं आपको दिखा रहा है, सिंपल सी बात है। आपका है 745 डिवाइड 2220, तो आपको ले मैक्सिमम आपको 3.38 एम्पियर का आपको सॉकेट चाहिए मिनिमम। तो अभी क्या करेगा, अभी क्या करने का है आपको, इतना एम्पियर का तो आपको नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा ज़्यादा 6 एम्पियर का आपको मिल जाएगा। 6 एम्पियर बाई 250
वोल्ट का सॉकेट आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, आप वो लेके आके लगा दीजिए 1 HP के लिए। तो आपका सॉकेट कभी भी जो इशू आ रहा है, जल रहा है, वो नहीं जलेगा, इसका सब कुछ सही रहेगा, आपका सॉकेट में डैमेज नहीं आएगा। सही है। अगर ये आपको चेंज कर दिया, मान लीजिए ये चेंज कर दिया, लगा दिया, ये कभी भी नहीं जलेगा, आपका सर्किट है ना, आपका जो सॉकेट है वो सेफ रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको एक बार समझ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो आपका वाट है, वाट ले लीजिए, 745 वाट है, वो मोटर के ऊपर भी लिखा आ जाएगा। अगर मोटर के ऊपर HP लिखा है तो उसका आप गूगल में ट्रांसलेट कर लीजिए कितना आता है। 1 HP मतलब 745, तो आपका वोल्टेज आ रहा है 220 या 230, जो भी है, 220 ज़्यादा आता है, वही मान के चलिए। तो बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब इसके साथ वो कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बस जो निकलेगा उतना एम्पेयर का कोई सॉकेट। अभी उतना हमारा निकला 3.38, तो ये हमारा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है 6 एम्पियर का। तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं, आपका सॉकेट ना पीछे से कभी जलेगा, ना आपको बार बार चेंज करने का वो टेंशन आपको आएगा 1 HP का। सही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए आसान होगा। आप जाइए मार्केट में, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी नया मोटर या फिर नया डिवाइस कुछ भी लेके आइए, ये सिर्फ इसका ही नहीं, पूरा सबके लिए। आपका एक फ्रीज़र भी ला सकते हो, फ्रीज़र भी एक वाट होता है, वो वाट के हिसाब से आप सेम प्रोसीजर, सेम कैलकुलेट करके उस हिसाब से आप एक सॉकेट लगा सकते हो, ताकि वो सॉकेट बार बार ख़राब ना हो। सही है। आप नया माइक्रोवेव जो भी है, वॉशिंग मशीन, इसका अलग से एक सॉकेट आता है, उसका चेंज कर लीजिए। तो अब मेरे ख्याल से ये करेगा तो आपको मैक्सिमम लाइफ टाइम गारंटी आपको मिलेगा। ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, इसका टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि सॉकेट ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हो रहा है। अब मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के लेके आया, वो फिर भी 2-400 लेके फिर वो पुराना वाला लगा देगा, फिर चलेगा, फिर ख़राब हो जाएगा, इसका फ़ायदा नहीं है। आप ये एक बार ट्राई कीजिए, आपका आसानी से आपका सॉकेट बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, आसानी से एक ही बार में आपका पूरा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके दीजिए, क्योंकि बहुत पुराना चैनल है मेरे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए बस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, कभी भी हेल्पफुल हुआ, कुछ सीखने के लिए मिला, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।